पड़ेंगे खबर देहरादून से है, जहां पर शराब पीकर अस्पताल में मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई हुई है। वहीं नशे की हालत में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सेमवाल बर्खास्त कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि नशे की हालत में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर पर यह कड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ी है। पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी की एचएमटी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि संबंधित स्थल के बेहतर उपयोग के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस दौरान एचएमटी के पूर्व कर्मचारी उनसे मुलाकात करने पहुंचे और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। इसमें 146 कर्मचारियों के 2016 से वीआरएस संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने का भी अनुरोध किया गया। आपको बताते चले कि हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने रानीबाग और हल्द्वानी में स्थित एचएमटी की बहुप्रशिक्षित 45.33 एकड़ भूमि 72 करोड़ 2,10,000 रुपए की रिजर्व प्राइस पर उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित की थी। राज्य सरकार कई सालों से भूमि प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करती रही थी। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे एचएमटी में आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पे जो हम वीआरएस का जो स्कीम थी उसके तहत हमको बिना नोटिस दिए जो बाहर कर दिया गया, 144 लोग हैं उनको जो है बाहर कर दिया गया है, जो कि बिना नोटिस दिए हुए किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट ने हमें इससे खाली एक रिट्रीटमेंट करके जो है बाहर कर दिया गया है। और हमारे जो सर्कुलर है जिसमें कि ये कहा गया है भारत सरकार का कि उनको जो है ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर में ये साफ साफ कहा गया है कि आपको अगर वीआरएस नहीं लेंगे किसी कारण से, क्योंकि हमारी एज कम थी, बहुत सारे ऐसे समस्याएं थी, इसलिए हम उनको अडॉप्ट नहीं कर पाए। लेकिन उनमें ये नियम था कि हमें जो है मैक्सिमम उसमें रिट्रीटमेंट का कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट ने जो है हमें सबसे लोअर मिनिमम जो है रिट्रीट करके जो है। कितने कर्मचारी आप लोग ऐसे? हम लोग 144 कर्मचारी हैं। अभी हमारा जो केस है वो अभी उच्च न्यायालय में भी है। सीएम साहब से आज 44 जो लोग हैं हम वीआरएस चाहते हैं, जैसे कि पहले लोगों को मिला हुआ है वैसे हम वीआरएस चाहते हैं कि हमें कोई नई डिमांड नहीं है। 2016 में जो अन्य कर्मचारियों को दिया गया है वही हमें सीएम साहब से क्या चाहते हैं? यहाँ के जो हल्द्वानी के रानीबाग में एचएमटी घड़ी कारखाने का जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया, तब सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि घड़ी कारखाने के राज्य सरकार को हस्तांतरित होने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आकलन करते हुए सोचा जाएगा कि आगे की व्यवस्था कैसे करनी है। सीएम ने उद्योग कारखाने को स्थापित करे जाने की बात कही है। परीक्षा घोटाले के आरोपियों को बेल मिल जाने पर सीएम ने कहा कि न्यायालय के समक्ष मामला है, लेकिन राज्य सरकार अपने तरीके से लगातार दोषियों को सजा दिलाने के प्रयास कर रही है। राज्य में ब्रिटिश काल से चले आ रहे क्षेत्रों के नाम को बदले जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में जिन नामों से हमें ब्रिटिश कालीन शासन का बोध होता है, ऐसे नामों को परिवर्तन किया जाना जरूरी है। काफ़ी समय से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि एचएमटी फैक्ट्री की ज़मीन है वो राज्य सरकार को मिल गई। अंततः राज्य सरकार को ज़मीन मिल गई है और उसका जो भी कंपनसेशन था वो हमारी सरकार की तरफ से जमा करवा दिया गया। इसके लिए पूरा हम बृहद एक मास्टर प्लान के तहत या सभी विश्लेषण करने के बाद जो यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम हो सकता है उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, उसका आकलन करेंगे और उसका आकलन करने के बाद उसका काम। हाल में आपने बड़ी कार्रवाई की, लेकिन उसके आरोपियों को जमानत मिल जा रही है। देखिए, हमने कहा है कि चूँकि वो माननीय न्यायालय के अब समक्ष है, उसके बावजूद भी सख्त से सख्त कार्रवाई, जो भी वैधानिक जो ज़रूरतें हैं उसको वैधानिक जानकारी लेकर, उसकी राय लेकर, उस पर हमारा जो भी प्रशासन है, जो लोग उस जांच में लगे हुए हैं, वो आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड को देखते हुए यहाँ पर जो नाम बदलने की जो आप कवायद कर रहे हैं जगह जगह, उस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि लगातार अंग्रेजों समय से जो नाम चलते आ रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। इस प्रकार के नाम नहीं होने चाहिए। ये हमारे आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल में हम
नामों के साथ कामों को भी आगे सर बढ़ाएंगे। सीएम साहब कल से खुद आप सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो टनकपुर से यहाँ तक हो, उसके बाद भी सड़कों आपने खुद निरीक्षण किया, किस तरह के निर्देश हैं अधिकारियों को भी? नहीं, हमने कहा है कि जो भी अधिकारी जिसके लिए जो जिम्मेदारी जिसकी है वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से ठीक प्रकार से काम करें, ठीक प्रकार से तय समय सीमा पर काम हो, फील्ड में उतरें, जाएं और लगातार भ्रमण करें, जन चौपाल लगाएं, समाधान करें लोगों की समस्याओं को, और कहीं पर भी जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान मौके पर ही करें। और मौके के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जो जिस काम के लिए बना हुआ है या जिस काम के प्रति उत्तरदायित्व है, अगर वो नहीं करते हैं तो उसका संज्ञान लेकर ठीक से कार्रवाई करेंगे। चलिए, ये काफ़ी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।